बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति के मूड को पल पल बदलते हैं। उससे गुस्सा दिलाने, चीजों को लेकर इनसिक्योरिटी पैदा करने का काम करती है। शुरुआती स्टेज में लोग अक्सर इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बढ़ने पर गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है। कभी कभी लोगों में उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या देखी जाती है। इस रोग से ग्रसित होने पर सोचने, समझने और चीजों पर रिएक्ट करने के तरीके पर काफी असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के मद्देनजर आज इसी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। बता दें कि डॉक्टर पारुल प्रसाद लखनऊ के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सा विशेषज्ञ हैं। वो पिछले कई वर्षों से मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रही हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का एक सब टाइप है जिसमें जो आपका व्यक्तित्व है उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां रहती हैं, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसकी वजह से आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इम्पेयर होती है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर होती है और आपकी ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसमें जो इंडिविजुअल रहता है उसको एक अनक्लियर सेंस ऑफ सेल्फ रहता है, जहाँ पर वो उसका क्या पर्पस है लाइफ का, व्हाट इज देयर आइडेंटिटी, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है और इसी की वजह से उनका अपने बारे में जो परसेप्शन है उसको लेके वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसी के साथ साथ में बहुत एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे सडनली पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और उस एंगर में वो किसी भी हद तक जा सकता है, जैसे कि सामान तोड़फोड़ करना या सामने वाले को थ्रेटन करना, किसी चीज़ को हार्म करना, अपने आप को हार्म करना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली सुसाइडल बिहेवियर शो करते हैं, जो कि यूजुअली सुसाइडल थ्रेट्स के फॉर्म में ज़्यादा रहता है रादर दैन द एक्चुअल अटेम्प्ट। तो सामने वाले को वो लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया या तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम अपने आप के साथ ऐसा कर लेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि हाथ कट करना, बार बार नींद की गोलियों का सेवन कर लेना या कोई भी ऐसी रैंडम गोलियों का सेवन कर लेना। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट रहता है ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा नाम से बॉर्डरलाइन है, तो बेसिकली ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बॉर्डर पे लाई करता है। तो इनमें कुछ मिनी साइकोटिक एपिसोड्स भी होते हैं। मिनी साइकोटिक एपिसोड्स मतलब आपको देख के ऐसे लगेगा ये पेशेंट, इस इंसान को एकदम से क्या हो गया है, अपने आपे से बाहर हो गया है, तो वो एकदम साइकोसिस जैसा आपको प्रतीत होगा। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से उनका जो लाइफ रहती है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहती है। इनको लाइफ में रिस्क लेने का, लाइफ में कुछ एडवेंचर, कुछ थ्रिल चाहिए रहता है, जिसकी वजह से ये यूजुअली कुछ ऐसी एक्टिविटीज में, रिस्की एक्टिविटीज में भी एंगेज होते हैं जो लेटर ऑन इनकी लाइफ को और हैम्पर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एंगेज होना, सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर शो करना या रिस्की एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग, गैम्बलिंग, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स रहती हैं इसकी वजह से इनकी लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इस डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों को नहीं पता होता है कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। डॉक्टर पारुल से ही जानते हैं कि इस डिसऑर्डर के बारे में और जानकारी। बिकॉज ये पेशेंट जो रहते हैं इनको खुद को ये रियलाइज नहीं होता है कि इनका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लमैटिक है। तो जो यूजुअली सफर करते हैं वो उनके स्पाउसेस रहते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में उन पेशेंट को ये समझा पाना कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत मुश्किल हो जाता है। बट ऑफ कोर्स पेशेंट को ये पता रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ मेरे साथ दिक्कत है जिसकी वजह से मैं अपना लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला पा रहा हूँ। एक क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस पेशेंट्स बताते हैं, जिसमें उनको लगता है कि वो हमेशा से उदास है, उनकी लाइफ में कभी कुछ रहा ही नहीं है, लाइफ का कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो यूजुअली ये जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो डिप्रेसिव फेज में आते हैं, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। तो जब वो डिप्रेसिव फेज में आते हैं एंड फिर उनकी फर्दर हिस्ट्री ली जाती है तब हमें पता चलता है इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। इस डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों का इलाज भी करना आसान काम नहीं है। इसके बारे में भी डॉक्टर पारुल से ही जानते हैं। किया जाए जो कि बहुत ही मुश्किल रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स पेशेंट्स में इंसाइट नहीं रहती है, तो वो लोग खुद से रेडी नहीं रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे में फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है उन लोगों को, और पूरे एक फैमिली सेटिंग में काउंसलिंग होती है। उनके अलग से सेशंस होते हैं जिसको हम लोग DBT या डायलेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा मेडिसिन का रोल है, बट बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बिकॉज मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ना तो पेशेंट्स लेते हैं ना तो दिया जाता है। बट हाँ, अगर बीच में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उस पीरियड के लिए हम लोग उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह देते हैं। बट ओवरऑल जो इसका ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी या डायरेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी ही है।
युवाओं को किस तरह से ये डिसऑर्डर अपनी गिरफ्त में ले रहा है और ऐसा क्यों? एक्चुअली जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स रहते हैं इनका फर्स्ट अपीयरेंस जो रहेगा वो लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली अडल्टहुड में, मतलब समवेयर अराउंड 15 to 16 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स तक ये पेशेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्योंकि तब तक पर्सनालिटी का जो एलिमेंट्स होते हैं वो फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। तो जो और जिसको भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट होगा वो इस एज ग्रुप में स्टार्ट हो चुका होगा। तो और यूजुअल एज ग्रुप ऐसी भी रहती है जहाँ पर जो टीनेजर्स रहते हैं वो लोग भी इस फेज में रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वाले फेज में। बट टीनेज वाला जो एक नॉर्मल ग्रोथ है वो इससे काफी डिफरेंट रहता है, बिकॉज उसमें टीनेजर्स का बाकी जो एरियाज रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनका जो स्कूल में परफॉर्मेंस है, जो घर में उनका जो बिहेवियर है, वो सारी चीजें इंटैक्ट रहती हैं। बट इसमें क्या रहता है, हर चीज में डिसफंक्शन होता है, तो उनका ना तो घर में बन रही होगी, ना फैमिली ना फ्रेंड्स के साथ बन रही होगी, तो वो डिफरेंस रहता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में ये एट पार टू वेस्टर्न कंट्रीज है, दोनों में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमनली देखी जाती है। एंड यूजुअल एज ग्रुप जो रहता है, जो पीक एज जिसमें ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं वो होता है अराउंड 20 to 30 ईयर्स, बिकॉज इस फेज में सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है लाइफ में, एंड स्ट्रेस में ये जो बीपीडी रहता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसे पेशेंट्स और ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचें। ज्यादा वक्त अकेले ना बिताएं, दोस्तों, परिवार या किसी अपने से अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करें। अपनी पसंदीदा हॉबी को वक्त देकर देखिए। दिमाग पर ज्यादा जोर न पड़ने दें, कुछ ऐसा करने के लिए खोजिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अपने अच्छे समय को याद कीजिए। ध्यान रखिए कि वो पल दोबारा आ सकते हैं। अब बस आपको अपने दिमाग पर काबू पाना है। मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेने में बिल्कुल मत झिझकिए। जैसे कि शरीर बीमार पड़ सकता है, वैसे ही दिमाग भी। ये सब काफी नेचुरल है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें।